अब मैथ्स के हर डाउट होंगे बिल्कुल आउट। ओ चचा थोड़ा म्यूजिक चलाइए, पढ़ाने का थोड़ा सा फील लेने दीजिए हमें। चलाइए चलाइए म्यूजिक चलाइए। तो यार हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पोलिनोमियल पढ़ने की सीरीज में अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिटेल लिए हुए थे। सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए कैसे होता है क्वाड्रेटिक में, ये हम लोग देखे थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे थे। ये इनफैक्ट जीरो क्या होता है ये भी हम लोग समझे हुए थे, यानी पोलिनोमियल का बेसिक अभी तक हम लोग क्लियर कर लिए थे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिटेल लिए थे। इस वीडियो में यार हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है ना। सम ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल किसे बोलते थे। जल्दी जल्दी थोड़ा देख लिया जाए यार। देखो एक्स क्यूब, ध्यान से देखोगे यार इसको। और हम ये जो फॉर्मूला तुम अभी देखे ये सब आया कैसे, ये कैसे तुम डिराइव करोगे, इसका हम तुम्हें क्लू भी बालक बता देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग सम ऑफ जीरो को डिराइव किए थे, वैसे ही क्यूबिक में भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। हम वो भी तुमको बताएंगे। ध्यान से देखोगे यार, ध्यान से देखोगे। इस शकल का पोलिनोमियल, इस शकल का कोई भी पोलिनोमियल हो वो यार एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, तुम जानते हो। जिसमें कंडीशन ये था कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तुमको बताया गया था अगर ए जीरो हो जाता है तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और जब एक्स क्यूब जीरो बन जाएगा तो फिर ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें कंडीशन ये था कि ए जो है यार वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात तुमको अच्छे से क्लियर होगा। एक और बात तुमको बताया गया था यहाँ पे कि अगर क्यूबिक है तो इसका 3 रूट होगा, 3 जीरो होगा। मतलब x के प्लेस पर ऐसा हम लोगों को 3 वैल्यू मिलेगा जो यहाँ x के प्लेस पर पुट करने पर ये कंप्लीट जो पोलिनोमियल है ना, यहाँ x के प्लेस पर पुट करने पर ये कंप्लीट पोलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाएगा। ऐसा 3 वैल्यू मिलेगा जो इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। यहाँ तक बात यार पहले से ही हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोग क्लियर किए हुए हैं। एक बार रिवीजन बस करा दिए यार। देखोगे ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे। ये सम ऑफ जीरो में, क्यूबिक में सम ऑफ जीरो कैसे प्रूफ करोगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखोगे यार, है ना। बिल्कुल इसे तुम ध्यान से देखोगे, मज़ा आएगा देख के, है ना। इसमें हम तुमको कुछ वर्क भी देंगे, होमवर्क भी देंगे, तुमको यार मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखो। देखो यार क्वाड्रेटिक में हम लोग देखे थे, जैसे एक क्वाड्रेटिक लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यानी जब इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हम लोगों को यार 2 फैक्टर मिलेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 2 ही फैक्टर मिलता है। ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे। यहाँ क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा x+2 और एक मिलेगा x+3 जब तुम यार इसे फैक्टराइज करोगे। तो ये बात तुम यार जानते हो कि क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 ही लीनियर फैक्टर होगा। इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर फैक्टर, है ना। जीरो तो 2 आएगा ही आएगा। क्वाड्रेटिक का जीरो तो यार 2 आएगा ही आएगा। क्यूबिक का जीरो तो 3 आएगा ही आएगा। बाई क्वाड्रेटिक का जीरो तो यार 4 आएगा ही आएगा। बट अगर बात किया जाए लीनियर फैक्टर के बारे में तो क्वाड्रेटिक में ये 2 आता है, हमेशा 2 आता है। तुम 8 क्लास में, 9 क्लास में इस तरीके का फैक्टराइजेशन तुम किए होगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। वहाँ देखे होगे कि हमेशा यार 2 ही लीनियर फैक्टर आता है। और इसे लीनियर क्यों बोला गया ये भी तुम समझ सकते हो ना। इसे लीनियर इसलिए बोला गया यार कि x+2 और x+3 ये 2 फैक्टर आया था, और यहाँ x⁴ है ना, x⁴ है, जिसके कारण इसको लीनियर बोला गया। क्योंकि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हो यार उसे लीनियर बोलते हैं। यहाँ तक बात तो यार तुम समझ गए होगे। तो इसका जब 3 रूट है, एक था यार अल्फा, एक था बीटा और एक था गामा। ये जब इसका 3 ही रूट था तो यार इसका भी 3 ही फैक्टर होगा। इसका भी 3 लीनियर फैक्टर होगा। एक होगा x माइनस अल्फा, है ना, एक होगा x माइनस बीटा और एक होगा x माइनस गामा। ये 3 ही फैक्टर होगा और 3 से ज़्यादा यार यहाँ लीनियर फैक्टर होना पॉसिबल नहीं है। ये क्यूबिक है, बात क्लियर है ना। एक और कंडीशन था यार कि देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x, जब ये 3 बार x मल्टीप्लाई होगा तो x³ तो आ जाएगा। बट यार ये a भी तो लाना है ना। हम लोग एक इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन मतलब जितना ये है उतना ही ये है,
और यार किसी क्यूबिक में तुम ए को तो यार बदल नहीं सकते हो, ए को भी 0 नहीं होगा, ए को सेम होना पड़ेगा। इस ए को यहाँ लाने के लिए एक एडिशनल यहाँ पर यार एडिशनल हम लोग यहाँ पर है ना, एडिशनल हम लोग यहाँ पर एक ए भी पुट कर देंगे। अब यार यहाँ से तुम्हारा काम है ये फार्मूला को प्रूफ करना। कौन से फार्मूला को प्रूफ करना? ये फार्मूला को प्रूफ करना यहाँ से तुम्हारा काम है। तुम करोगे क्या, हम बताते हैं। इसको अगेन एक बार लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना प्लस सी एक्स प्लस डी है ना, इसको अगेन लिखोगे और अगेन लिखने के बाद फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे। हम थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, तुमको हिंट दे देते हैं, ध्यान से सुनो। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बीटा एक्स है ना, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस बीटा एक्स हो गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अल्फा एक्स, और फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस अल्फा बीटा, प्लस में आ गया यार अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा। ये दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लिए बालक, एक और बच गया एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा। अब देखो इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, इससे फिर इससे फिर इससे, ऐसे करके वैल्यू लाओ और लास्टली ए से फिर मल्टीप्लाई करो सबको। और उसके बाद तो यार पिछले वीडियो में ही हम सिखाए हुए थे कि दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तुम अल्टीमेटली इस फॉर्मूला तक पहुंच जाओगे। ये तुम डिराइव कर पाओगे। थोड़ा बुक का हेल्प ले लेना है ना, मेरे पिछले वीडियो से एक बार रिवाइज करना कि क्वाड्रेटिक का कैसे हम प्रूफ किए थे है ना। नहीं कर पाओगे तो कमेंट करना, अगले वीडियो में हम इसका प्रूफ भी बता देंगे है ना। अभी के लिए हम लोग इतना समझे, ध्यान से समझो, बड़ा इजी है यार, तुम कर लोगे। अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो कर लोगे। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा है। अगर नहीं कर पाओगे कमेंट करोगे यार तो हम बता देंगे इसका प्रूफ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखोगे, कोई भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल अगर इस शक्ल का हो है ना, तो यार उसका सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, मतलब जो भी इसका 3 जीरो है सबको अगर जोड़ेंगे, तीनों के तीनों जीरो को जोड़ेंगे, जीरो तो समझ ही रहे हो, तीनों जीरो को अगर जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो यार वो वैल्यू माइनस बी बाई ए आएगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को निगेटिव कर दो, डिवाइड कर दो उसके बाद एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से, तो यार तीनों जीरो का सम का वैल्यू तुम्हें आराम से मिल जाएगा। उसके बाद यार सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम है ना, यानी कि एक देखो इसका 3 रूट है, अल्फा बीटा और गामा। किसका 3 रूट है? इसका 3 रूट है ना। तो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लिए दोनों को, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, और मल्टीप्लाई कर कर के जो वैल्यू आया उन सबको ऐड कर दिए, तो बोलेंगे यार सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम है ना, बोलेंगे सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई ए। सी बाई ए कहने का मतलब है कि एक्स के कोफिशिएंट को निगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाना है, यहाँ पर इसमें निगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाना है, एक्स के कोफिशिएंट को लिख लेना है और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से यार डिवाइड कर देना है, यानी ए से डिवाइड कर देना है। तो हम लोग निकाल लेंगे सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम। और उसके बाद जब हम तीनों जीरो को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बड़ा सिंपल है भाई, इस डी को यानी कांस्टेंट टर्म को निगेटिव करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये बात यार गुनगुन आना है ना, सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए, गुनगुनाते रहो, है कि नहीं है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बिल्कुल क्यूबिक की तरह है, सॉरी क्वाड्रेटिक की तरह है, ध्यान से समझोगे। अगर हम लोगों को यार क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना पड़े, जीरो दिया रहे, मतलब किसी बालक के मन में ये इच्छा जागृत हुआ कि यार हमको एक ऐसा क्यूबिक पोलिनोमियल बना देना है जिसमें 2, 3 और 4 उसका जीरो हो, यानी कि तुम्हारे पास जीरो पहले से दिया रहे और तुमको अब पोलिनोमियल डिजाइन करना हो, तो उसका फॉर्मूला यार ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है। करना कुछ नहीं है, पहले हम लोगों को एक्स क्यूब लिख लेना है, फिर यार हम लोगों को माइनस लगा देना है, फिर यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरो कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरो, और सम ऑफ जीरो के साथ एक्स स्क्वायर रखना है। उसके बाद क्या करना है, फिर प्लस है, फिर प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस है ना, तो माइनस पहले रख लिए, अब की बार प्लस रखना है ना, माइनस तो रख लिए यार, अब की बार क्या रखना है, प्लस रखना है, और अब की बार क्या करना है, टेकिंग
टू एट ए टाइम वाला रख लेना है ना, सम ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम। और लास्ट में हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देना है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिख देना है लास्ट में माइनस साइन के साथ। तो हम लोग यार कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे यानी कि हम लोग एक क्यूबिक पोलिनोमियल यार डिजाइन कर देंगे डिजायर्ड रूट के, मतलब जो रूट हम लोगों को चाहिए उसका हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल डिजाइन कर देंगे। इससे रिलेटेड एक जल्दी से क्वेश्चन कर लिया जाए और आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक बातें तुमको क्लियर हुआ होगा। जैसे यार देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाए हैं, बिल्कुल सिंपल सा है ना, बिल्कुल सिंपल सा। ये बात तो तुम समझ गए, ये तुम प्रूफ कर लेना यार, है ना, प्रूफ कर लेना, मज़ा आएगा तुमको। थोड़ा स्ट्रगल करो यार, बताते हैं कि मैथ जो है वो स्ट्रगल का ही चीज़ है। जितना स्ट्रगल करोगे, जितना कोशिश करोगे मेरे भाई, उतना ही तुम इसमें भन्नाट बनते जाओगे। भन्नाट बनना मतलब यार शानदार बनना, खतरनाक बनना, मैथ्स में खतरनाक बनते चले जाओगे। चलो यार एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है जिसका 0 2 हो, -3 हो और 4 हो। मतलब किसी बालक के मन में आया कि एक ऐसा क्यूबिक पोलिनोमियल हमको चाहिए जिसका 0 2 हो, जिसका 0 मेरे भाई 2 हो, -3 हो और 4 हो। तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होगा यार? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यार फार्मूला एक बार लिख लेंगे, गुनगुनाएंगे, गुनगुनाते रहेंगे हम फार्मूला को यार, हम लोग गुनगुनाते रहेंगे। माइनस फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, है ना, अल्फ़ा गामा इस तरीके से। और यहाँ हम लोग x लगा लेंगे, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यही तो फार्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, यही तो फार्मूला होता है। यानी क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए तीनों जीरो का सम, हमें चाहिए टेकिंग टू एट ए टाइम वाला सम, और हमें चाहिए तीनों का प्रोडक्ट। बस पुट कर दो और आंसर के साथ मस्ती करो। देखो क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स क्यूब तो यार पहले लिख लेना है, माइनस तीनों का सम। देखो इसको जोड़ दो, तो देखो ये तो यार 6 हो गया, ये तो 6 हो गया, और 6 - 3 यानी मेरे पास कितना कितना क्या क्या जीरो है, एक है 2 है, -3 और 4 है। सबको अगर हम ऐड कर ले, सबको ऐड कर ले, तो देखो ये दोनों मिलके तो 6 हो गया, और 6 - 3 कितना हो गया यार? 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 3x पुट कर लेंगे। बात क्लियर है ना? इसके प्लेस पर 3 और ये माइनस पहले से था, तो x क्यूब - 3x हो गया। अच्छा जी, अब क्या किया जाए? देखो अब क्या किया जाए बालक, ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पर टेकिंग टू एट ए टाइम, यानी दो जो जीरो को प्रोडक्ट कराना है और ऐड करके x के साथ प्लस में लिख देना है, x के साथ प्लस में लिख देना है। तो ध्यान से देखोगे, हम लोग क्या करें, इन दोनों को प्रोडक्ट कराएं तो आ गया -6, फिर हम लोग इन दोनों को प्रोडक्ट कराएं तो -12 आ गया, -12 आ गया, और फिर इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं, प्रोडक्ट कराएं तो +8 आ गया भाई, है ना, +8 आ गया। बात क्लियर है कि नहीं है? और ये सब में देखो ये बात है ना, ये देखो ये बात आया, और ये वाला बात कौन आया? ये आया। ये सबको बीच में प्लस प्लस है, देखो प्लस प्लस ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, -6 प्लस -12 और +8 ऐसे कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, -6 ये क्या बन गया, -6 प्लस माइनस -12 और +8। ये जब सबको यार तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा? -10 आ रहा होगा, -10 आएगा ना, -18 + 8 -10 आ जाएगा। तो यार तुमको कुछ नहीं करना है, इस -10 को यहाँ पुट कर देना है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम। बात क्लियर है? और उसके बाद यार प्रोडक्ट ऑफ जीरो को जो है माइनस के साथ लिखना है, तो माइनस लगा दिए। यहाँ तो माइनस लिखना था हम लोगों को, तो माइनस लगा दिए, है कि नहीं है? माइनस लगा दिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों जीरो को प्रोडक्ट करा लिया जाए। तीनों जीरो मतलब ये वाला जो तीनों जीरो था यार, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 2 × 3 -6 और -6 × 4 -24 आ गया, -24। तो यहाँ पर हम लोग माइनस के साथ -24 भी लिख लेंगे। ये हमारा डिजायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, है ना, जिसका जीरो क्या आ जाए, 2 -3 और 4 आ जाए। चलो बना लेते हैं। तो ये बन गया x³ - 3x प्लस -10x, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस 24 हो गया। तो इस तरीके से यार तुम आसानी से क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। आई होप यार बिल्कुल आसानी से तुम्हें समझ में आया होगा। अब मैथ्स का हर एक डाउट होगा मैथ्स वाले ग्राउंड से आउट, है कि नहीं है? तो यार चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि वीडियो को थोड़ा सा रोको और यार इसको थोड़ा सा कोशिश करो, तुम कोशिश करो, स्ट्रगल करो, हम तुरंत इसको बताते हैं। क्वेश्चन में था दोस्त कि एक हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल था, है ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं हम लोग,
थोड़ा सा यार इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में था कि अपने पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल था x³ - 3x² + x + 1, है ना। और हम लोगों के पास इसका जो जीरोस था ना, ये a - b, a और a + b था, है ना। ये 3 जीरो दिया हुआ था और तब हम लोगों को a और b का वैल्यू बता देना था। यार सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ध्यान से देखो। सम ऑफ जीरो क्या किया जाए, तीनों जीरो को अगर ऐड किया जाए तो क्या आना चाहिए था। देखो क्या आना चाहिए था, ये तीनों जीरो को, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, तीनों जीरो को ऐड किया जाए किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल में। अगर सारे जीरोज के सम निकालोगे तो वो आ जाता है -b/a, यानी कि x² के कोफिशिएंट को निगेटिव लगा दो उसके पहले। ये x² का कोफिशिएंट ये था, इसके पहले हम निगेटिव लगा दिए और इसको डिवाइड कर दिए x³ के कोफिशिएंट से, यानी कि 1 से। तो यार यहाँ देखो, ये तो हम सम ऑफ जीरो निकाल रहे थे, ये b से b यार कैंसिल हो गया, -b + b, a कितना आ गया यार, 3a आ गया, और इधर से माइनस प्लस 3 आ गया, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3/3, यानी कि 1 आ गया। a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, a का वैल्यू यार बड़ा सिंपली हम लोग निकाल लिए। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, देखोगे ध्यान से। a का वैल्यू तो यार निकाल लिए, और यार एक वैल्यू निकाल देंगे हम, एक वैल्यू हम निकाल देंगे यार। ध्यान से देखो, a का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए। अब देखो अपने पास देखो क्या है, a - b, तीन रूट था ना, 3 जीरो था, a - b, a और a + b था। अब ये a का वैल्यू जब आ गया, तो अब ये क्या बन गया बताओगे हमको। अब ये बन गया 1 - b, 1 और 1 + b, यानी कि अब ये जीरो है अपना, ये जीरो है। बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले किया जाए, देखो फार्मूला a - b × 1 और × 1 + b, तीनों जीरो को, ये और ये तीनों जीरो को हम प्रोडक्ट करा लिए, मल्टीप्लाई करा लिए। तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है -d/a, यानी माइनस, और यहाँ d यानी कि कांस्टेंट टर्म में 1 है तो -1, और बाई यहाँ पर x³ का क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, है ना। देखो फार्मूला, देखो फार्मूला का ही खेल है मेरे भाई, फार्मूला का ही खेल है। देखो -d/a था, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या यूज कर लिए, -d/a, और d जो है वो 1 है, 1 का निगेटिव कर लिए और x³ के कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर लिए, क्योंकि a यार हम लोग x³ के कोफिशिएंट को ही बोलते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। अरे भैया थोड़ा फोकस में देखिए, आप ही से हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए यार, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यार 1 तो अलबेला नंबर, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसको ज्यों के त्यों छोड़ देता है, त्यों, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 - b × 1 + b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a² - b² = -1, है कि नहीं है। यहाँ से देखो ये 1 जब इस साइड जाएगा तो ये -b² = -2 हो जाएगा। ये इधर 1 प्लस में इस साइड गया तो माइनस में, तो -1 और -1, -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये माइनस बालक कैंसल, तो b = आ जाएगा √2 आ जाएगा, b = यानी कि a का वैल्यू जो है वो 1 है और b का वैल्यू जो है वो ±√2। यहाँ पर आंसर आ गया मेरे भाई। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम यार आसानी से बिल्कुल समझे होगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन यार हम लोग देखते हैं, है ना। ये अच्छे से समझ गए होगे। ये क्वेश्चन यार बड़ा इजी है, हम तो चाहेंगे इसको भी तुम ट्राई करो। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन कराया अगर वो समझ गए हो तो ये भी तुम बना सकते हो, बड़ा सिंपल बात है। ये यार हम HW तुमको दे रहे हैं, है ना, ये भी HW दे रहे हैं। इसको बना करके कॉमेंट कर देना। बड़ा इजी है कि क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है जिसका सम जो है ना, जिसका सम ऑफ जीरो वो 2 दे दिया है ना। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो जो है वो -7 दे दिया है, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो है ना वो -14 दे दिया है। देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि ये जीरोस दिया था, तो पहले यार हम सम निकाले थे, सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम निकाले थे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले थे, तब जा करके हम पुट किए थे। लेकिन अब की बार तो यार बड़ा इजी कर दिया, ये तीनों बात ऑलरेडी दे दिया। मतलब कि सम ऑफ जीरो दे दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम भी दे दिया, और हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी दे दिया। बस तुमको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर x² के साथ इसको पुट कर लो, यार बता ही देते हैं, है ना। और उसके बाद फिर अल्टरनेट माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस लगा लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको पुट कर लेना है और x लगा देना है, और उसके बाद इसको तो यार -14 को एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ से तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल ईजिली तुम
बता पाओगे। यार डीपीपी में जो क्वेश्चंस तुमको दिया जाएगा, हो सकता है कि जब तुम वीडियो देख रहे हो उसके अगले 2-3 घंटे में डीपीपी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिले, उसी टाइप ना मिल पाए, है ना। कई एक बार जो हमारा टीम है वो और भी काम करते रहता है, बिजी रहता है, मतलब वीडियो से रिलेटेड ही काम में, तो फिर हम लोग जल्दी नहीं अपलोड कर पाते। कई एक बार नेट का इशू आता है। लेकिन इतना तुम श्योर रहो कि जब भी वीडियो तुम देख रहे हो उसके 5 आवर के अंदर में डीपीपी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से उसको पहले ट्राई करोगे। क्यूबिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें, और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन उसमें होगा, उसको ट्राई करोगे। अगले वीडियो पार्ट में उस डीपीपी का एक एक क्वेश्चन जो है ना हम कराएंगे। मेरे डीपीपी को सॉल्व कर लिए, वीडियो को देख लिए, जितना वीडियो में क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको देख लिए, तो यार उसके बाद तुम्हारे आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब ये पोलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा तो लेवल 3 वाले क्वेश्चंस यानी ओलंपियाड और एनटीएसी वाले पोलिनोमियल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी 2-3 वीडियो आएगा। और उसके बाद तो यार पोलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ोगे। तो यार अगर वीडियो तुमको अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है कि और भी किसी स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सकता है, तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कि यार इसे तुम थोड़ा शेयर करो। लाइक बटन भी दबा दिया करो अगर तुमको पसंद आए तब, ना आए तो लाइक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद आ रहा हो पढ़ाई तो इसे यार लाइक भी करो, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा है और यूट्यूब जो है रिकमेंड करता है और सारे बच्चों को, और काफ़ी बच्चों को हेल्प इससे मिल सकता है। तो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।